लेक्चर्स चल रहे हैं पृष्ठ तनाव से संबंधित। पिछले लेक्चर्स में भी हमने पृष्ठ तनाव भेजा था। पृष्ठ तनाव में ससंजक बल, असंजक बल, पृष्ठ तनाव पर आधारित घटनाएं भी दो भेजी थी हमने। फुहारने से ठंडक उत्पन्न होती है और सुई का जल पर तैरना पृष्ठ तनाव के कारण ही एक साफ सुथरी सुई जल के पृष्ठ पर तैरती है। इसके आगे के लेक्चर्स हैं द्रव की पृष्ठीय ऊर्जा। द्रव की पृष्ठीय ऊर्जा एक जानकारी है थोड़ी से छोटी से। द्रव पृष्ठ पर स्थित अणु, द्रव पृष्ठ पर स्थित अणु अपनी स्थिति के कारण एक ऊर्जा रखते हैं जिसे पृष्ठीय ऊर्जा कहा जाता है। द्रव पृष्ठ पर स्थित अणु अपनी स्थिति के कारण कुछ अतिरिक्त ऊर्जा रखा करते हैं। इस अतिरिक्त ऊर्जा को कहा जाता है पृष्ठीय ऊर्जा। एकांक क्षेत्रफल, द्रव के पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर जो अतिरिक्त ऊर्जा होती है इसे कहा जाता है द्रव पृष्ठ की पृष्ठीय ऊर्जा। द्रव के पृष्ठ की अतिरिक्त ऊर्जा जो होती है बस कंडीशन लगा दी जाती है एकांक क्षेत्रफल। तो एक छोटी सी डिफिनेशन है, द्रव पृष्ठ पर स्थित अणु अपनी स्थिति के कारण कुछ अलग से ऊर्जा रखते हैं। तो एकांक क्षेत्रफल पर जो इस द्रव पृष्ठ की अतिरिक्त ऊर्जा होती है इसे कहा जाता है पृष्ठीय ऊर्जा। तो ये कभी कभी एक नंबर के क्वेश्चन में, वन लाइनर क्वेश्चन में डिफिनेशंस आती है। इसके बाद एक सूत्र सिद्ध करना है। द्रव के मुक्त पृष्ठ का विस्तार करने में किए गए कार्य की गणना करनी है आपको। तो एक ये बढ़िया डेरिवेशंस, पहला सूत्र कह लीजिए अगर इस खंड का तो भी सही है। द्रव पृष्ठ के मुक्त पृष्ठ के विस्तार करने में किया गया कार्य क्या होता है इसकी गणना करनी है। मान लीजिए एक तार ABC रूप में मुड़ा हुआ है, बिना घर्षण खिसकने वाले तार PQ और ABC के बीच एक द्रव की फिल्म बनाई गई है। फिल्म से यहाँ मतलब है जब द्रव पृष्ठ को फैला देते हैं तो उससे जो लेयर्स बनती है वो द्रव की फिल्म कही जाती है। तो एक द्रव की फिल्म एक मुड़े हुए तार ABC एवं बिना घर्षण खिसकने वाले तार PQ के बीच निर्मित की गई है। इस तार पर ऊपर की ओर और नीचे की ओर एक बल लगता है F और यहाँ पर बल है 2TL। ये ध्यान रखिएगा, तार की लंबाई है स्मॉल l। ये जो F है ये भी F ही है, ठीक है। 2TL के बराबर है F। यहाँ F दिखाया गया है, यहाँ अगर ऊपर F लिख दें तो भी ठीक है। 2TL लिखा है, अभी बाद में आगे सिद्ध हो जाएगा F ही 2TL है, मतलब F 2TL के बराबर होता है। तार को साम्यावस्था में रखने के लिए, तार को साम्यावस्था में रखने के लिए तार पर लगाया गया बल F, तार पर लगाया गया बल F लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ध्यान दीजिएगा, तार को साम्यावस्था में रखने के लिए तार पर लगाया गया बल लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। और ये एक लाइन बहुत मजबूत सुनिएगा, क्योंकि फिल्म के दो मुक्त पृष्ठ होते हैं, 2 फ्री सरफेस होते हैं, 2 फ्री सरफेस। और अगर ये चीज आप नहीं जान पाते हैं तो आगे आपके न्यूमेरिकल सारे बेकार जाएंगे। तो जहां जहां क्षेत्रफल दिया होता है उसको हम डबल किया करते हैं इस लॉजिक के साथ कि द्रव के दो मुक्त पृष्ठ होते हैं।
द्रव के कितने मुक्त पृष्ठ होते हैं? 2 मुक्त पृष्ठ। इसलिए तार को साम्यावस्था में रखने के लिए लगाया गया बल लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, लेकिन यहाँ L नहीं 2L लिखेंगे। क्यों 2L लिखेंगे? क्योंकि द्रव के 2 मुक्त पृष्ठ होते हैं। या F इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा T गुणे 2L या 2TL, ये एक कांस्टेंट आया हुआ है नियतांक, और इस नियतांक को कहा जाता है द्रव का पृष्ठ तनाव। इसी नियतांक को कहते हैं द्रव का पृष्ठ तनाव। तो यहाँ से देखिए, जो हमने कहा था कि F और 2TL एक ही बात है, तो 2TL भी क्या है? F है। ऊपर की ओर लगे या नीचे की ओर लगे, लंब रूप लगता है, पहले भी बता चुके हैं पृष्ठ तनाव में। अब मान लीजिए द्रव की इस फिल्म को डेल्टा x दूरी नीचे की ओर चलाया जाता है। कितना चलाया जाता है? डेल्टा x दूरी। अतः किया गया कार्य W बराबर बल गुणे दूरी, बल गुणे कितना दूरी इसको चलाया जाता है? डेल्टा x। डेल्टा लगा दिया जाता है। डेल्टा लगाते हैं अपने फिजिक्स में सूक्ष्म के लिए, बहुत थोड़े से के लिए डेल्टा का इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सूक्ष्म दूरी डेल्टा x चलाया जाता है। तो किया गया कार्य होगा W बराबर बल गुणे दूरी। बल है F और दूरी है आपकी डेल्टा x। बल की जगह हम लिखेंगे T गुणे 2L गुणे डेल्टा x। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, कार्य यहाँ तक हमारा आ गया W बराबर T गुणे 2L गुणे डेल्टा x। अब चूंकि 2L गुणे डेल्टा x बराबर एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, 2 भुजाएं हैं, लंबाई चौड़ाई कह लीजिए। तो दोनों भुजाओं का गुणनफल ये होगा क्षेत्रफल डेल्टा A। इसे पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है। इसे कहा जाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो डेल्टा A इक्वल टू 2L गुणे डेल्टा x, इसलिए यहाँ पर लिखा हमने W इक्वल टू T गुणे डेल्टा A। ये एक महत्वपूर्ण सूत्र निकल के आता है द्रव के मुक्त पृष्ठ का विस्तार करने में किए गए आवश्यक कार्य के लिए सूत्र। कौन सा सूत्र निकल के आया? W इक्वल टू T गुणे डेल्टा A। देखिए पीछे हमने पृष्ठ तनाव आपको बताया है T इक्वल टू F बटे L। द्रव पृष्ठ पर खींची गई किसी काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर ऊपर या नीचे की ओर लगने वाला पृष्ठ तल के लंबवत बल, ये कहलाता है द्रव का पृष्ठ तनाव। यहाँ से अगर यूनिट निकालिए पृष्ठ तनाव की, तो न्यूटन बटे मीटर, ये यूनिट आई थी पृष्ठ तनाव की। ये फंडामेंटल परिभाषा है जो आप पहले पढ़ के आए हैं। T बराबर F बटे L, तो यहाँ से आएगा न्यूटन बटे मीटर, यूनिट आएगी, डायमेंशंस तो जानते ही हैं। यहाँ से भी हम T को परिभाषित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर T की परिभाषा बन रही है T बराबर F बटे L, तो यहाँ से भी हम T को परिभाषित कर सकते हैं। तो W बटे डेल्टा A, यहाँ से अगर T को परिभाषित करें तो W बटे डेल्टा A, और यदि डेल्टा A को 1 कह दें, 1 हो, तो T इक्वल टू हो जाएगा W। तो एक डिफिनेशंस यहाँ से भी पृष्ठ तनाव की मिलती है। द्रव के मुक्त पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल वृद्धि करने में जितना कार्य करना पड़ता है वो उस द्रव का पृष्ठ तनाव T कहलाता है। तो एक यहाँ से परिभाषा थी L1 कर दें यदि, तो T F के बराबर हो जाता है। लंबाई को एकांक कर दें तो पृष्ठ तनाव बल हो जाता है, और अगर क्षेत्रफल को एकांक कर दें तो यही पृष्ठ तनाव आपका कार्य बन जाता है। यही पृष्ठ तनाव क्या बन जाता है?
कार्य बन जाता है। तो एक डिफिनेशन यहाँ से है, एक डिफिनेशन यहाँ से है। यहाँ से अगर यूनिट निकालें, यूनिट ऑफ टी, तो W की यूनिट हो जाएगी जूल, और ये यूनिट हो जाएगी आपकी बटे मीटर स्क्वायर, जूल बटे मीटर स्क्वायर। तो दो डिफिनेशंस पृष्ठ तनाव की निकल के आ रही हैं। ये फंडामेंटल डिफिनेशंस है जो शुरू में पढ़े हुए हैं। इसके बाद इस सूत्र से एक डिफिनेशंस फाइंड की गई है पृष्ठ तनाव की। तो आज के लेक्चर्स में इस सूत्र को आप बहुत अच्छे से कीजिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, दोनों डिफिनेशंस को सीखिए। इस सूत्र से डिफिनेशंस टी सीखिए, इस सूत्र से भी डिफिनेशंस टी सीखिए। दोनों में यूनिट चेंज हो जाएंगी, यहाँ न्यूटन बटे मीटर होगा और यहाँ जूल बटे मीटर स्क्वायर होगा। तो आज के लेक्चर्स में यहाँ तक आप इसको कंप्लीट कीजिए। अगले लेक्चर्स में फिर कोई अच्छा सा सूत्र जो आगे है वो लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।